तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 1 अप्रैल से पेपर शुरू है। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे आज के सेशन में, जो कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी चैप्टर का निचोड़ आज की क्लास में छोटे से सेशन में देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार 2024 डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, अच्छा नंबर लाना है प्यारे साथियों, तो सभी लोग सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करेंगे, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही कम है परीक्षा को लेकर के। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो प्यारे साथी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेशन आपका शुरू हो गया है। बताएंगे आप लोग, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आना चाहिए, उसके लिए 4 सेकेंड का आपको वक्त मिलेगा। सही जवाब क्या होगा? मेगास्थनीज ने क्या सही जवाब है? तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो कि क्या कर रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। बताएंगे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे रामायण को। किसे? तो रामायण को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या करा है कि सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडोक उपनिषद याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आज के सेशन में देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि भारत जो है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे, जनक बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। भारतीय संगीत का जो जनक है सामवेद को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे आप सभी लोग, पूरे 100 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे देखना है, जो आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं आज के क्लास में। देखिए फ्री पीडीएफ आप सभी को मिलेगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे जो कहा जाता है, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल क्या करा है कि पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य जो व्यय क्या है, तो व्यवसाय क्या था। बताएंगे आप लोग मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि या मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, सही जवाब क्या है। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, शिकार करना। क्या है? शिकार करना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही जवाब है मेहरगढ़ से। कहाँ से? तो मेहरगढ़ आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि प्रथम मानव जो है होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। बताएंगे आप लोग किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, नर्मदा घाटी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता जो है यह किस युग से संबंधित है? बताएंगे सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आद्य ऐतिहासिक युग आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताना है आप लोगों को 11 नंबर सवाल क्या करा है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहीं से आपके पेपर में 1 अप्रैल के पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो इमारत कौन सी है? याद रखिएगा, इमारत की अगर बात की जाए तो अन्नागार है। कौन सा है? अन्नागार आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताएंगे आप लोग कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया। बताएंगे खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे भारत में। कहाँ पे? भारत में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बताना है आप लोगों को कि भारत के सबसे बड़ा जो है हड़प्पन पुरा स्थल क्या है? प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, राखी गढ़ी है। कौन सा? राखी गढ़ी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, सभी क्वेश्चन का उत्तर। आगे देखिए 14 नंबर सवाल क्या कराए कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु है या चीन सुमेरिया? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता याद रखेंगे सुमेरिया है। कौन सा? सुमेरिया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे आप लोग, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, धौलावीरा है। कौन सा? धौलावीरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। बताएंगे आप लोग, पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा 18 है। कितना? 18 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या कराए कि जो वेद शब्द का अर्थ है यह क्या है? वेद शब्द का अर्थ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ज्ञान। क्या है? तो ज्ञान आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, जय संहिता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ था, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आप लोगों को याद रखना है, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों का। महात्मा बुद्ध का जो जन्म ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? चलिए बताएंगे जो प्राप्ति है किस दिन हुआ था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे वैशाख पूर्णिमा। क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग महात्मा बुद्ध जो है यह किस वंश से संबंधित है? बताएंगे महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो शाक्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था यह कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य की अगर बात की जाए तो यह कौन थे? याद रखेंगे जमाली। कौन थे? तो जमाली आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक जो मूल्य क्या है? सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अहिंसा आपका सही जवाब है। क्या होगा? तो अहिंसा आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों।
बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या कराए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। चलिए बताएंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है यह कहाँ दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? चलिए बताएंगे किस काल में बनाई गई, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है कुषाण काल में। कहाँ पे? कुषाण काल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि तीर्थकर जो शब्द है, तीर्थकर शब्द संबंधित है, याद रखेंगे जैन से। क्या है? तो जैन से आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। तो ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन को। विश्व का पहला गणतंत्र व्यवसाय में किसके द्वारा जो स्थापित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सभी लोगों को याद रखना है, सही जवाब है लिच्छवी। क्या है? तो लिच्छवी आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चलिए बताएंगे मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे राजगिरी। क्या है? तो राजगिरी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है उदयन। क्या होगा? तो उदयन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा कि उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम क्या है? बताएंगे उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ या अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग साइंस के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हिंदी के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बताएंगे आप लोग साइंस का पहला सवाल है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, सामान्य तापक्रम की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सभी लोग को याद रखना है। आगे देखेंगे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प जो अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऊर्ध्वपातन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग कि ऊर्ध्वपातज जो है यह पदार्थ है। बताएंगे आप लोग ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, सही जवाब क्या होगा? सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सॉरी, डी आपका सही जवाब है। क्या होगा? तो उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइंस के, उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो ध्यानपूर्वक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिवर्तित होता है तो वह क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे प्यारे साथियों, वह क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गलनांक कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? चलिए बताएंगे एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? सही जवाब है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो चलिए आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है क्या कहलाता है, यौगिक याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। दो या दो से अधिक क्या है, तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या जो है बनता है। सभी लोगों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मिश्रण। क्या है, तो मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कराए कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के अनुपात, दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। याद रखिएगा, दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे बी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसे भी होते हैं जो कि विद्युत का कुचालक होते हैं, विद्युत का कुचालक हैं। सही जवाब क्या होगा, तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आपके परीक्षा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। कम समय में पूरे निचोड़ क्वेश्चन आपके लिए रोज़ाना लेकर आएंगे हम, जो कि हिंदी, जीके, जीएस सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से किस आधातु में धातुई चमक पाई जाती है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। क्या तो उपयुक्त दोनों में याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एक उप धातु है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। बताएंगे आप लोग किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। सभी प्यारे साथियों को अच्छे से याद रखना है। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन वायु। क्या है, तो वायु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है वायु। आगे देखेंगे पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ का चतुर्थ जो अवस्था है यह क्या होता है। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, प्लाज्मा। क्या है साथियों, प्लाज्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। चलिए बताएंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, रेत है। कौन सा, तो रेत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विरंजन चूर्ण है क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग विरंजन चूर्ण क्या है। तो यौगिक आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए कि बारूद क्या होता है। बताएंगे बारूद होता है, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मिश्रण। क्या है, तो मिश्रण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कोयला क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग कोयला क्या है, तो ऑप्शन तत्व है। क्या है, तत्व आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। चलिए साइंस के लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग सही जवाब क्या होगा। साइंस के लास्ट प्रश्न है, उसके बाद अब हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे, जो कि निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए हैं हिंदी वाले, जो प्रश्न देखेंगे हम लोग। हीरा क्या है, तो हीरा एक तत्व है। क्या तत्व है, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। सभी क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के अब हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कराए कि जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या कहलाता है। सही जवाब है सीमित ज्ञान वाला। क्या है, सीमित ज्ञान वाला आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है
कि जिसे जाना ना जा सके उसके ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा में डैश हो गई, तो कक्षा में शांत हो गया। शांति यानी कि शांति याद रखिएगा। ठीक है, सही वर्तनी आपको बताना है तो गगनचुंबी इस तरह से लिखा जाता है, जो आपका ऑप्शन डी में सही लिखा गया है। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का बताएंगे आप लोग। इमृत का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी हम सेंड कर दे रहे साथियों। सभी लोग वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।